हेलो दोस्तों, मैं विशाल वर्मा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना होगा फेसबुक। फेसबुक करने के बाद आपको ये लिंक मिलेगा फेसबुक का, आप इस पर जाइए। जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। आपकी मतलब सोशल मीडिया लॉगिन नहीं है, ऑलरेडी मेरी लॉगिन है। तो अगर आप पहली बार फेसबुक में आने दें, इसमें आपको थोड़ी डिटेल्स फिल करनी होगी। अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपकी एक OTP से आप मोबाइल पर OTP आएगा, उसको आप एक्सेस कर लीजिएगा। उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। प्रोफाइल आप फोटोज़ वगैरह डिटेल अपनी फिल करने के बाद आप सीधे चलते हैं कि आप बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट मतलब अपनी फेसबुक ओपन की हुई है। तो देखिए, ये है हमारी, मान लीजिए कोई फेसबुक प्रोफाइल। अब मुझे बनाना है अपने बिजनेस पेज। तो आपको ये क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, या तो यहाँ पर भी क्रिएट पे क्लिक करते हैं। देन आपको पेज कैसे बनता है, एड्स, ग्रुप, इवेंट, मार्केट लिस्टिंग एंड फंडराइजर, ये सब चीज़ आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ बिजनेस पेज कैसे बनता है। पेज पे क्लिक करिएगा। अब पेज पे क्लिक करने के बाद देखिए दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बिजनेस और ब्रांड। दूसरा ऑप्शन क्या है, कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। कम्युनिटी एंड पब्लिक फिगर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग बना रहे हैं, आप ब्लॉग लिखते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग की है, देन आप जाएंगे कम्युनिटी एंड पब्लिक फिगर, क्योंकि आप पब्लिक फिगर बनने वाले हैं। या फिर आप कोई सेलिब्रिटी हैं, या फिर आप इंडिविजुअल अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, लाइक सेल्फ प्रमोशन चाहते हैं, तो आप जाएंगे कम्युनिटी एंड पब्लिक फिगर, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंपनी है कोई, लाइक आपकी कोई बिजनेस है, या फिर आपकी छोटी सी कंपनी है या बड़ी कंपनी है, देन आप जाएंगे बिजनेस और ब्रांड में। अंतर सेम होता है, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा। दोनों बहुत ज़्यादा छोटा, थोड़ी बहुत डिटेल का डिफरेंस होता है। तो इसके बाद अगर बिजनेस है, बिजनेस पे क्लिक करिएगा। ये पूछता है बिजनेस का नेम क्या है। जो भी आपके बिजनेस का नेम हो आप वो नेम डाल दीजिए। इसके बाद कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है। लाइक आपका जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, या फिर इंस्टीट्यूट है, या फिर जो भी आपका बिजनेस है उसकी डिटेल फिल कर देगा। इसके बाद कंटिन्यू पर जाइएगा। जैसे कि अभी मैं बात कर लूँ, एक ट्रायल के लिए बना लेता हूँ। ट्रायल, कंपनी पेज, कैटेगरी मान लो मेरा है सॉफ्टवेयर का, कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर में शेयर करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर, कैटेगरी सॉफ्टवेयर। इसके बाद कंटिन्यू। मैं इस पेज को डिलीट मार दूंगा, मतलब जाके रिमूव कर दूँ, लेकिन अभी आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद देखिए ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर, अभी मैं स्किप कर देता हूँ, और ऐड ए कवर, इसको भी मैं स्किप कर। ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। देखो कितना आसान था, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इसमें टाइम में लगाया, 1 मिनट के अंदर पेज क्रिएट हो जाता है। अब देखिए दो चीज़ आपके सामने आई है, एक ये वाला और एक कंपनी का जो हमें यहाँ इमेज लगाना है। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हम कंपनी का कोई भी लोगो लगा सकते हैं, लेकिन लोगो का साइज क्या होना चाहिए वो बहुत पिक्सल है। 500 बाई 500, मतलब 500 बाई 500 का एक स्टैंडर्ड पिक्सल होता है लोगों का। आप उस पर बना लीजिएगा। अगर आपको मतलब नहीं याद रखना तो कैनवा पे ऑलरेडी मैंने लोगो बनाना सिखाया है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैंने लोगो बनाना सिखाया। इसके बाद है जो कवर, फेसबुक का जो कवर पेज है, इसकी भी एक अपने स्टैंडर्ड पिक्सल होते हैं। तो इसके क्या स्टैंडर्ड पिक्सल है कि 820 इंटू 315 या फिर 312। तो 820 इंटू 315 के हम पिक्सल लेते हैं। अगर आप इसके अलग कोई भी पिक्सल लेते हैं तो फिट नहीं आएगा, तो ऊपर से कट जाएगा, लेफ्ट से राइट से कहीं ना कहीं से कट जाएगा अगर आप नहीं स्टैंडर्ड पिक्सल यूज़ करेंगे। अब ये बनेगा कहाँ, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो कैनवा के ऊपर हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई। तो आप जाइए, अपना जो बिजनेस है उसकी डिटेल फिल करिए, कम से कम डिटेल फिल में, और अच्छे से अच्छा इफेक्टिव डिज़ाइन क्रिएट करें, एंड देन यहाँ पर इसको अपलोड कर दीजिएगा। तो ये हुआ सिंपल, आपका पेज क्रिएट हो गया अपने बिजनेस का। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा पॉपुलर, या फिर थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज, मतलब हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी एडिट पेज इन्फॉर्मेशन। एडिट पेज इन्फॉर्मेशन में हम आने के बाद देखिए कुछ डिटेल हैं आपको फिल करनी पड़ेंगे, लाइक डिस्क्रिप्शन, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। इसके बाद आपकी कैटेगरीज जो हैं वो लिख लीजिएगा, ऑलरेडी हमने सेलेक्ट पहले भी कर लिया था।
इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपने कंट्री कोड के साथ आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा अगर आप कंपनी प्रमोशन कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद अगर कोई आपका एक्स्ट्रा मतलब दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो वो डाल दिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी मतलब शो ना हो, लेकिन ये याद रखना अगर आप कंपनी की प्रोफाइल बना रहे हैं तो मोबाइल नंबर जरूर शो होना चाहिए। हाँ, आप पर्सनली कोई ब्लॉग बना रहे हैं या फिर कम्युनिटी जो हमने पहले सेलेक्ट किया तो वो सेलेक्ट करें तो आपको इतना ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर हाइड कर सकते हैं। फिर अपनी कंपनी की वेबसाइट, जो भी कंपनी की वेबसाइट हो वो डाल दीजिए। ईमेल आईडी जरूर, अपनी जो कंपनी की ईमेल आईडी है जो भी आप यूज़ करें वो, पर्टिकुलर एड्रेस, देखो एड्रेस डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्राई कीजिएगा मोबाइल नंबर, कंपनी नेम और जो ये आप सब चीज़ डाल रहे हैं वो वही डालिएगा जो आपने बिजनेस लिस्टिंग, जब गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग बनाया था उस पर जो इन्फॉर्मेशन डाली थी सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ डालेगा तो गूगल को इजी अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये किस कंपनी का है या फिर किस कंपनी का पेज हो, और मर्ज करने में उनको ईजी होता है। तो यहाँ पर आप अपनी मतलब एड्रेस डालिएगा, सिटी डालिएगा या फिर पोस्ट कोड डालिएगा प्रॉपर जो मतलब एक्यूरेट है वो। उसके बाद अपने बिजनेस और मतलब किस टाइम आप ओपन करते हैं, किस टाइम आपका बिजनेस ऑफ होता है या फिर क्लोज करते हैं पर डे। ठीक है, इसके बाद आप इम्प्रेशन, मतलब जब सबसे पहले कोई आपके पेज को देखेगा तो उसको इम्प्रेशन क्या होगा, क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपकी सर्विसेज है वो उसके बारे में। वो प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब अपनी जो आपने प्राइवेसी पॉलिसी का कोई पेज बनाया होगा अपनी वेबसाइट के अंदर तो उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हम चलते हैं वापस अपने पेज की तरफ। ये हमारा कंपनी का पेज है। एक इसके बाद एक जो ये दिख रहा है ना आपको क्रिएट पेज या फिर यूज़र नेम, ये जरूर है। ये क्या है देखिए, अब आपको ये दिख रहा होगा अपने, ये जरा URL में देखिए, ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये पूरी डिटेल दिखेगी आपको पेज 101। अगर आप इसको मतलब ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ना ही SEO फ्रेंडली, तो हम इसको अगर लिखते हैं ट्रायल कंपनी, जो भी आपकी कंपनी का नेम हो वो लिख लीजिएगा। देखिए इसमें आप दो डिटेल आएंगी, या तो आपको अवेलेबल होगा या फिर अवेलेबल नहीं होगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने का ट्राई कीजिए कि मिल जाए। सेम मेल आईडी की तरह होता है, अगर आप जीमेल बनाते हैं तो कुछ अवेलेबल होता है, अगर कोई यूज़ कर लेता है ऑलरेडी पहले तब नहीं होता। अब जैसे मैं इसको ट्रायल कंपनी पेज मैंने लिखा है, देन आप देखिए अब जरा इसके URL को देखिए। इसके ये तो हो गया, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर हम सिंपल कंपनी का पेज देखें तो इस टाइम पे हमारी कंपनी का पेज यहाँ से यहाँ तक होगा। तो अगर आप किसी को ये कॉपी करके लिंक सेंड कर देंगे तो डायरेक्ट आपके इस पेज का URL जाएगा। तो देखिए ट्रायल कंपनी पेज जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। ये तो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने एडमिन पैनल खोला हुआ है। इसके बाद अब इसको थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, मतलब आपको इस पर यूज़र की लाइक बढ़ानी है, इस पेज को थोड़ा सा प्रमोट करना है। प्रमोट अभी हम पेड पर नहीं जाएंगे, सिंपली करेंगे लाइक। सबसे शुरू में ट्राई कीजिएगा 50-60 लाइक जो आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। मतलब अपने फ्रेंड्स को आप इनविटेशन भेज दीजिए, वो आपके पेज को लाइक कर लेंगे, या फिर अपने कोई भी यूज़र्स हैं उसको इनविटेशन भेज दीजिए, ताकि आपको खुद से थोड़ा बहुत मतलब ये अनाउंस हो जाए। उसके बाद आप ऐड डालेंगे तो अच्छा होगा। तो जितने भी आपके यहाँ फ्रेंड्स होंगे वो सब यहाँ शो होने लगेंगे, जो भी आपकी पर्सनल आईडी के फ्रेंड होंगे। अब इन सबको आप इन्विटेशन भेज सकते हैं। जितने भी फ्रेंड हैं आप सी ऑल फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। तो इस वाली आईडी पे फ्रेंड है 1963 में अगर मैं सबको इनविटेशन भेज देता हूँ तो अगर 500 यूज़र भी इसको लाइक कर देते हैं तो आपके पेज पे 500 लाइक मिल जाती है। 500 लाइक बहुत बड़ी होती है, मतलब स्टार्टिंग के लिए कोई कम नहीं होती है। तो जैसे ही आपकी मतलब लाइक यहाँ बढ़ते रहेंगे, पैरेलली आपको पोस्ट भी रेगुलर डालनी पड़ेगी। अपने जितने भी पोस्ट हैं वो आप डालते रहिएगा। अब पोस्ट जब आप डालेंगे तो इसके भी एक स्टैंडर्ड पिक्सल है। अगर आपने पोस्ट कुछ भी डाल दिया, लाइक किसी भी साइज का आपने फोटो क्लिक किया और डाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं या तो ऊपर से कट हो जाएगा आपके पोस्ट, या फिर नीचे से कट हो जाएगा, मतलब एक स्टैंडर्ड पिक्सल नहीं लगेगा। तो अब स्टैंडर्ड पिक्सल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो याद रख लीजिए, सिंपल कैनवा पे जाइए और पोस्ट बना लीजिए। ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है इन सब पे, आपके ग्राफिक डिजाइनिंग पे। तो अब 740x788 ये स्टैंडर्ड पिक्सल होते हैं फेसबुक पोस्ट के। अगर आप इस स्टैंडर्ड पिक्सल में पोस्ट डालेंगे तो आपका जो फोटो है या फिर पोस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट शो होगा यूज़र को भी, और कहीं से कुछ कटेगा नहीं, और यूज़र फ्रेंडली भी होगा। ठीक है, तो ये पोस्ट आपको डालना है रेगुलर, अपने बिजनेस से रिलेटेड डालिए, लेकिन ट्राई कीजिए डायरेक्ट सेलिंग का ना डालें।
प्रमोशन करें, मतलब उस अपने बिजनेस के बारे में बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है कंपनी का जो पेज है, कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, वो आई होप आपको इजीली समझ आया होगा। हाँ, हम जब आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन सी पोस्ट करनी चाहिए, क्या क्या पोस्ट करनी चाहिए, वो मैं सब इसमें डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ग्रुप कैसे बनता है अपने बिजनेस, मतलब कोई भी हम ग्रुप कैसे बनाते हैं फेसबुक के ऊपर। थैंक यू सो मच, और मेरे साथ बने रहिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।